Hi everyone and welcome to Avision IAS World Affairs section and this video is presented to you by रजत दुबे। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि अभी हाल ही में 24th एनिवर्सरी बीता है कारगिल विजय दिवस का, जो कि आपने देखा होगा 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है जब भारत ने 1999 का हम कारगिल वॉर लड़ते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसका 24वां एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है, जिसको लेकर के भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक बयान दिया कि भारत अगर अपने ऑनर को बचाने की बात आएगी तो हम एलओसी भी क्रॉस करके पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं बात ये हो रही है कि क्या हम एलओसी क्रॉस करेंगे, क्या हम पीओके को रिकैप्चर करेंगे, क्योंकि समय समय पे आप देखेंगे तो कई सारे मिनिस्टर्स का बयान आता है कि भारत जो है वो 2024 के पहले हम पीओके को रिकैप्चर कर लेंगे। तो इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि ज़्यादातर हम देखेंगे हमारे देश में जो देशवासी हैं वो इंडिपेंडेंटली मिलिट्री का बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो आप देखोगे टैक्स के फॉर्म में या फिर वो देशभक्ति दिखाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। और उन्होंने एग्जाम्पल लिया रशिया यूक्रेन वॉर का, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि यूक्रेन जो है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने समय समय पर आज के टाइम पे जो बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड आप देखेंगे बन चुका है विश्व भर में, 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वो बैटल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद आप देखेंगे कि जो रशिया है वो मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग कंट्री है, आबादी में भी यूक्रेन से 3 गुना है लगभग। जहाँ रशिया लगभग 15 करोड़ की आबादी है, वहीं यूक्रेन महज 5 करोड़ की आबादी है। स्टिल आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनका जो वर्चस्व है वो कम नहीं हो रहा है। तो इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया यूक्रेन का कि हम उनसे किस प्रकार से सीख सकते हैं। और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि समय समय पे कहीं ना कहीं हमें अपडेट लाना होगा और जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उनको स्कूल्स कॉलेजेस में कंपलसरी करना होगा। इवन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी एटलीस्ट होना चाहिए, डिस्पाइट कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ चॉइस सबके पास है, लेकिन ये कंपलसरी होना चाहिए। बेसिकली अगर हम देखें तो पीओके ने खुद ही कई बार डिमांड किया है कि उनको रीयूनिफाई किया जाए भारत के साथ में। इवन जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं मोहम्मद सज्जाद राजम, उन्होंने भी यूएन में कंडेम किया है पाकिस्तान के एफर्ट्स को। बेसिकली अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से आप देखेंगे तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यहाँ तक कि अगर हम पीओके के साथ कंपैरिजन भी करें तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बहुत बेहतर है, जो कि पीओके में वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इसी के साथ साथ में भारत ने 24 सीट्स जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली में उसको वैकेंट रखा है, ताकि हम कभी भी मर्ज करते हैं तो फिर हम उसका एक सम्मान के तौर पे हम उनको दे सकेंगे। भारत बेसिकली पीओके को वापस 3 तरीकों से ले सकता है। पहला इन्वेजन है, जैसा कि 2014 में क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने यूक्रेन से। दूसरा पीस एग्रीमेंट है, जहाँ पे इकोनॉमिक नेगोशिएशंस यानी कि कुछ टैक्स देना पड़ेगा। और तीसरा यूएन का इंटरवेंशन है, जैसे कि इराक और कुवैत के बीच में हुआ है। तो यूएन इंटरवेंशन जो है वो काफ़ी पीसफुल माना जाता है। अगर हम बेनिफिट्स की बात कर ले कि क्या बेनिफिट्स होंगे, तो पहला है कि कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं रह जाएगा चाइना और पाकिस्तान के बीच में। उसी तरफ से आप देखोगे तो सीपेक का जो इन्वेस्टमेंट है 65 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान से ही होकर के जाता है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, तो वो हमारा ही पार्ट हो जाएगा। तो चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ हमारा व्यापार बढ़ सकेगा, जो कि अभी महज 2 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, वहीं चाइना का 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। और इसी के ऑल्टरनेटिव के लिए हमने ईरान में चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं और INSCTC भी हम बना रहे हैं। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट भी और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।